मैं तो बड़ी कंफ्यूज्ड हो चुकी हूँ। देखिए, ये जो लास्ट वीक रहा है, ये बड़ा टर्ब्यूलेंट रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें एक तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने जो ट्विटर हैंडल से जो किया, वो एक प्रेशर और बदनामी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कोर कमांडर्स जो हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद एक जो रिलीज मिलती है हमें प्रेस, उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद है इस चीज़ पर कि द सोशल मीडिया लिटरली इज़ नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। एंड किसकी बिहेस्ट पर हो रहा है, किस तरह मुल्क को डिरेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट आपकी वीक है, यू आर डिपेंडेंट ऑन पार्टनर्स। किस तरह आप इन इश्यूज को टेकअप करेंगे, स्पेशली 9 मई के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात जो हम सबके लिए इत्मीनान का बायस होनी चाहिए कि पाकिस्तान की गलियों में, हमारे कस्बों में, गांव में, गोठों में कोई क्राइसिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अब जब से अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत कम होना शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, 2 दफ़ा हो चुकी है, स्टॉक मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, आपने देखा एलपीजी की कीमत भी घट रही है। तो पाकिस्तान के शहरों गांवों की गलियों में कोई बहरान जो है, जो अगर हमें कुछ नजर आता है वो इस्लामाबाद में है, और वो एक इदारा जाती बहरान है, और ये एक जहरीली मिरास है उस तजर्बा इमरानी की, जिसकी वजह से हमें ये वाजे है कि पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो डिवाइडेड हैं, और उस डिविजन्स का हम ये तनाव देखते हैं। और उसके अंदर एक 9 मई का जो बहरान है वो भी शामिल है, जो कि मेरी नज़र में एक रियासत के ऊपर बहुत ही कभी हमला था, और उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो उसको करने वाले हैं, उसके जिम्मेदार सहूलतकार, अभी तक हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन जिम्मेदारों को, सहूलतकारों को, मनसूबा साजों को सजा नहीं दी जा सकी। और साथ ही चैलेंज ये है कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनको रिहा भी करना चाहिए। तो रिहा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कसूरवार को सजा देना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि खड़ा नहीं रहा जा सकता। इस पे हमें कौम के जो सरकारी इमलाक हैं, हसास इमलाक हैं, दिफाई तनसीबात हैं, उनके ऊपर आग लगाकर कोई भी जमात या ग्रोह जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें उनको सजा देनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।